अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 12th मई 2021 न्यू 9th के लिए इंग्लिश के लेक्चर में हम लेसन नंबर 11 नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट के बॉक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को बगौर सुनेंगे और उन्हें ज़हन नशीन करने की कोशिश करेंगे और किसी मसले की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 11 नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। आज बेटा हम इसके बॉक्स क्वेश्चंस और कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम बॉक्स क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इज़ इट डिसरप्टेड? मामूल की सरगर्मी क्या है और इसमें किस तरह खलल पड़ता है? डिसरप्टेड, खलल पड़ना। आंसर होगा बेटा इसका, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ समथिंग इज़ इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। किसी काम की हस्बे मामूल सरगर्मी इसका मुनासिब काम करना होता है। When the normal activity of something is blocked, जब किसी काम की अमूमी सरगर्मी रुक जाती है, its functioning is disrupted, तो इसके काम में भी खलल पड़ जाता है। तो इसके काम में भी खलल पड़ जाता है। जी, तो इसकी ट्रांसलेट दोबारा करते हैं। किसी काम की हस्बे मामूल सरगर्मी इसका मुनासिब काम करना होता है। जब किसी काम की अमूमी सरगर्मी रुक जाती है तो इसके काम करने में खलल पड़ता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ। तो बेटा इसका आंसर होगा, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ इज द टॉपिक सेंटेंस। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, पहला जुमला टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। द लास्ट सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ इज द कंक्लूडिंग सेंटेंस और पैराग्राफ का आखिरी जुमला, आखिरी फिक्रा कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाता है। द सेंटेंसेस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस आर द सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और इन्हीं दोनों जुमलों के दरमियान जो सेंटेंसेस, जो जुमले पाए जाते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाउ डज टेक्नोलॉजी इंक्रीज नॉइज पोल्यूशन? टेक्नोलॉजी शोर की आलूदगी में किस तरह इजाफा करती है? व्हाट आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स? और कौन सी टेक्नोलॉजी पर मबनी चीज़ें हैं जो कि इश्ताल अंगेज़ हैं और कौन सी इश्ताल अंगेज़ चीज़ें टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं? आंसर होगा बेटा इसका, टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी शोर की आलूदगी में इजाफा करती है थ्रू इट्स इन्वेंशंस, अपनी इजादात के ज़रिए। टेक्नोलॉजी अपनी इजादात के ज़रिए सौती आलूदगी या शोर की आलूदगी में इजाफा करती है। इट्स इरिटेंट इंक्लूड टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एंड मैनी अदर नॉइज प्रोड्यूसिंग थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट। इसके इन इश्ताल अंगेज चीज़ों में टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, आलात मौसीकी, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर और इस तरह की बहुत सी शोर पैदा करने वाली चीज़ें शामिल हैं। इंक्लूड, शामिल होना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? इंसानी सेहत पर शोर की आलूदगी के क्या असरात मुरतब होते हैं? यानी शोर की आलूदगी इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है? आंसर इसका देखें, नॉइज़ पोल्यूशन लीव्स बैड इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी इंसानी सेहत पर
गलत असरात या बुरे असरात डालती है, मुरतब करती है। इट काजेज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, हेयरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ये बुलंद फशार खून, ज़हनी दबाव, समात की खराबी, बेचैनी, मायूसी, बेख्वाबी और एग्रेशन मीन जी बेटा नॉइस। इसका आंसर देखते हैं बेटा। नॉइस पोल्यूशन लीव्स बैड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी इंसानी सेहत पर बुरे असरात डालती है, बुरे असरात मुरतब करती है। इट काजेज एग्रेशन, एग्रेशन कहते हैं इश्ताल अंगेज़ी, ये इश्ताल अंगेज़ी, हाइपरटेंशन बुलंद फशार खून, स्ट्रेस ज़हनी दबाव, हेयरिंग लॉस समात की खराबी यानी समाई नुकसान, रेस्टलेसनेस बेचैनी, डिप्रेशन मायूसी एंड इंसोम्निया और बेख्वाबी का सबब बनती है। ये इश्ताल अंगेज़ी, बुलंद फशार खून, ज़हनी दबाव, समात की खराबी, बेचैनी और मायूसी और बेख्वाबी का सबब बनती है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाउ कैन वी कोप विद सीरियस इशू ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हम शोर की आलूदगी के इस संगीन मसले से किस तरह निपट सकते हैं। हाउ कैन वी कोप विद सीरियस इशू ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हम शोर की आलूदगी के इस संगीन मसले से कैसे निपट सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा वी कैन कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन बाय ब्लॉकिंग अननेसेसरी नॉइज़। हम शोर की आलूदगी पर काबू पा सकते हैं, हम सौती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं बाय ब्लॉकिंग अननेसेसरी नॉइज़। गैर ज़रूरी शोर को रोक कर हम गैर ज़रूरी शोर पर काबू पाकर या उससे रोक कर शोर की आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। जी बेटा तो अब इसी लेसन की एक्सरसाइज में मौजूद कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 115 पर मौजूद हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन। आप शोर की आलूदगी की तारीफ कैसे करते हैं। आंसर होगा नॉइज़ दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। शोर जो मामूल की ज़िंदगी में खलल डाल दे इज़ रेफर टू एज नॉइज़ पोल्यूशन। उसे शोर की आलूदगी या सौती आलूदगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट ए सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ज़राए आमदोरफ्त शोर की आलूदगी का कैसे सबब बनते हैं या किस तरह ज़रिया है। तो बेटा इसका आंसर होगा नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स, शोर पैदा करने वाली गाड़ियाँ, एंड साउंड्स ऑफ हॉर्न और हॉर्न की आवाज़ मेक ट्रांसपोर्ट ए सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ज़राए आमदो रफ्त को शोर की आलूदगी का ज़रिया या सबब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क ए काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तामीराती काम किस तरह शोर की आलूदगी का सबब है या ज़रिया है। तो बेटा इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी व्हीकल्स, भारी गाड़ियों की नकलो हमल, एंड द साउंड ऑफ ग्रिलिंग एंड बोरिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और तामीराती मकामात पर हिफाजती जंगला लगाने और सुराख करने की आवाज़ काजेज नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का सबब बनती है। भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त और तामीराती मकामात पर हिफाजती जंगला और सुराख करने की आवाज़ शोर की आलूदगी या सौती आलूदगी का सबब बनती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की कैसे वजह बन रहा है। आंसर मुलाहिज़ा फरमाइए।
म्यूज़िक प्लेयर्स, टीवी, electricity generator, cell phone and other such equipments of technology cause noise pollution. म्यूज़िक प्लेयर, टीवी, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, सेल फोन्स यानी मोबाइल फ़ोन और इस तरह के दूसरे आलात ऑफ टेक्नोलॉजी के और टेक्नोलॉजी वाले इस तरह के दूसरे आलात शोर की आलूदगी या सौती आलूदगी का सबब बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? शोर इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है? डेंजरस, ख़तरनाक। तो इसका आंसर होगा नॉइज़ लीव्स ए डेंजरस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर इंसानी सेहत पर ख़तरनाक असर डालता है। इट काजेज एग्रेशन इश्ताल अंगेज़ी, ये इश्ताल अंगेज़ी का सबब बनता है। हाइपरटेंशन, बुलंद फशार खून का सबब बनता है। स्ट्रेस, जहनी दबाव का सबब बनता है। हेयरिंग लॉस, समाअत की खराबी का सबब बनता है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी का सबब बनता है। डिप्रेशन, शिकस्ता दिली या मायूसी का सबब बनता है। एंड स्लीपलेसनेस, और बेख्वाबी का सबब बनता है। शोर जो है वो इंसानी सेहत पर ख़तरनाक असर डालता है। ये इश्ताल अंगेज़ी, बुलंद फशार खून, शदीद ज़हनी दबाव, समाअत की खराबी, बेचैनी, मायूसी या शिकस्ता दिली और बेख्वाबी का सबब बनता है। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस कहते हैं एहतियातें यानी एहतियाती तदाबीर। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरकी आलात से आने वाले शोर को कौन सी एहतियातें कम कर सकती हैं? आंसर होगा बेटा इसका मोबाइल सेल्स शुड बी केप्ट ऑन साइलेंट मोड। मोबाइल सेल को यानी मोबाइल फ़ोन को खामोश हालत में रखना चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, शोर खारिज करने वाली चीज़ों आई मसलन नॉइज़ी व्हीकल्स, शोर मचाने वाली गाड़ियों, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और दूसरी बरकी चीज़ों या दूसरे बरकी आलात को मस्ट बी यूज्ड नॉइज़लेसली, बग़ैर शोर किए इस्तेमाल करना चाहिए। दीज प्रिकॉशंस विल रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, ये एहतियाती तदाबीर या ये एहतियातें शोर की आलूदगी को कम कर देंगी। मोबाइल फ़ोन को खामोश हालत में रखना चाहिए और शोर पैदा करने वाले अनासर मसलन शोर खारिज करने वाली गाड़ियों और बरकी आलात को बग़ैर शोर किए इस्तेमाल करना चाहिए। ये एहतियातें शोर की आलूदगी को कम कर देंगी। जी अजीज़ तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर में पढ़ाए गए हर क्वेश्चन को गौर से सुनकर समझ चुके होंगे। अगर इसके बावजूद आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।